लेटेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट में रिसर्च पेपर में हम टेबल को कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल के लिए कुछ कमांड्स हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप /begin और ओपन करली ब्रास टेबल और वे लिखा हुआ है। कहाँ पे आपको टेबल को सेट करना है, तो यहाँ पे आप टेबल का टाइटल लिख सकते हैं और उसके बाद एंड और ओपनिंग करली ब्रास एंड क्लोजिंग करली ब्रास के बीच में टेबल लिखेंगे। और टेबल को लिखने का जो तरीका है वो यहाँ पे है नेक्स्ट लाइन में। तो /begin ओपनिंग करली ब्रास टेबुलर और क्लोजिंग करली ब्रास, उसके बाद में यहाँ पे होगा LCR, जो आप टेबल को वर्टिकल लाइंस जो है प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे क्लोजिंग करली ब्रास लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप टेबल का कंटेंट लिखेंगे वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे /n tabular इस तरह से लिखेंगे तो ये टेबल को क्रिएट करा देगा। यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं आप, जहाँ पे मैंने ABC ऐसा लिखा हुआ है फर्स्ट रो में, और A और B के बीच में एम्परसेंड है और B और C के बीच में भी एम्परसेंड है, उसके बाद डबल स्लैश है। तो यहाँ पे एम्परसेंड का मतलब होता है कि आप स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन जो क्रिएट होती है उसके लिए हम स्पेस बना सकते हैं। वैसे ही हमने दूसरे रो में भी देखा है D&E&F, तो सेम वैसे ही स्पेस यहाँ पे क्रिएट होगा। अगर आपको रो क्रिएट करना है तो किस तरह से कर सकते हैं ये देखेंगे। यहाँ पे सेम वही एग्जांपल लेके हमने क्रिएट किया है /begin tabular और क्लोजिंग करली ब्रास ओपनिंग करली ब्रास के बाद में LCR जो लिखा हुआ था वहां पे हमने वर्टिकल लाइंस को ऐड किया है और क्लोजिंग करली ब्रास लिखा है। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइंस A, B और C के बीच में जो वर्टिकल लाइंस आपको दिख रहे हैं, यानी कॉलम्स आपको जो दिख रहे हैं, वो इसकी बदौलत है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, यच लाइन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे हमने A&B&C डबल स्लैश उसके बाद में यश लाइन लिखा है, यानी ABC के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिखाई दे रहा है आपको वो उसकी बदौलत है। यहाँ पे D&E&F डबल स्लैश हॉरिजॉन्टल लाइन और DEF के बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ये यश लाइन की बदौलत है। यानी इस तरह से हम यहाँ पे लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका टेबल यहाँ पे खत्म हो गया होगा तो /n tabular कर सकते हैं। तो ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे लेटेक में किस तरह से ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये जो रिसर्च पेपर दिया हुआ है उसमें एग्जैक्ट रेफरेंसेस के ऊपर हमें एक टेबल ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने टेबल के लिए थोड़ा सा स्पेस ऐड कर लिया, जहाँ पे हमें कुछ कमांड्स लिखने हैं। तो ये कमांड्स में फर्स्ट कमांड अगर आप लिखेंगे तो स्लैश यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं /begin ओपनिंग करली ब्रास एंड क्लोजिंग करली ब्रास, यहाँ पे हम ले सकते हैं सेंटर और यहाँ पे एंड सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉपरली सेंटर का स्पेलिंग करेक्ट लिख ले तो वैसे ही ये एंड सेंटर कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे हम जो भी ऑप्शन लिखना चाहते हैं, जैसे कि टेबल, तो यहाँ पे मैंने टेबल लिख दिया है। जो भी आप टेबल का टाइटल देना चाहते हैं वो इस तरह से दे सकते हैं। तो यहाँ पे कंपाइल करने के बाद टेबल का टाइटल यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन में /begin और यहाँ पे tabular जो इस तरह से लिखा हुआ है, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये ऐड कर लेगा LCR, ये इस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पे जब भी आप LCR लिखेंगे तो ये एम्परसेंट आ चुका है पहले से, तो पहले हम यहाँ पे एम्परसेंट मतलब ABC इस तरह से लिखेंगे और इसे कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे आपको जो कैरेक्टर आपने लिखा हुआ है ABC वो शो कर रहा है। अभी इसमें अगर आप एम्परसेंट ऐड करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एम्परसेंट लिखा हुआ है, तो एम्परसेंट यहाँ पे ऐड हो गया। ऐड होने के बाद आपको ये स्पेस दिखाएगा, इसके बीच में तीनों कैरेक्टर के बीच में स्पेस आ गया है। अगर उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में जैसे कि D&E&F लिखेंगे और इसे कंपाइल करेंगे तो ये यहाँ पे 3 कैरेक्टर को और ऐड कर लेगा। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक आप कमिट कर रहे हैं,
जैसे कि ABC, और आपने लिखा तो नेक्स्ट लाइन में है लेकिन वो नेक्स्ट लाइन में शो नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आप डबल स्लैश का यूज कर सकते हैं। डबल स्लैश यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक एरर शो कर रहा था, मैं इसे कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल करने के बाद वो एरर यहाँ पे आपको शो करेगा। तो एरर का मतलब है कि यहाँ पे आपने नेक्स्ट लाइन के लिए यूज नहीं किया, कोई यूज नहीं किया, तो आप यहाँ पे डबल स्लैश यूज कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली उस कैरेक्टर को नेक्स्ट लाइन में शो करा देगा। कंपाइल होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में तीनों कैरेक्टर वापस से आ गए हैं। उसके बाद भी आपको स्पेस चाहिए है तो आप यहाँ पर डबल स्लैश यूज कर लीजिए, यानी नेक्स्ट लाइन के लिए भी वो स्पेस अलोकेट करा देगा। यहाँ पे आपको अभी वर्टिकल लाइन प्रिंट करने हैं, तो यहाँ पे यल के पहले आप स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन इस तरह से दे दीजिए और इसे कंपाइल कर दीजिए। कंपाइल करने के बाद आप देखेंगे कि ये वर्टिकल लाइन को प्रिंट करा देगा, यानी कॉलम्स को शो कराएगा। उसके बाद अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्लैश यच लाइन इस तरह से लिख दीजिए। तो यच लाइन लिखने के बाद फर्स्ट लाइन जो है ABC से पहले आपको शो करता हुआ यहाँ पे नजर आएगा, यानी टेबल का बॉर्डर शो हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में ABC के बाद आपको हॉरिजॉन्टल लाइन देना है तो ये यहाँ पे लिख दीजिए, कंपाइल कर लीजिए। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन शो करा देगा ऑटोमेटिकली। जैसे आप चाहते उतने लाइंस को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से लिख दिया। ये यहाँ पे एक टेबल का फॉर्मेट क्रिएट हो चुका है। जैसे कि आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर, ऐसा हमने लिखा है तो वो सीरियल नंबर को शो करा देगा। यानी आप टेबल का हीडर लिखना चाहते हैं तो टेबल का हीडर, जैसे कि यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे जैसे कि आप नेम लिखना चाहेंगे, और यहाँ पे अगर आप टेबल फॉर्मेट में सीरियल नंबर के बाद 1 देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। कंपाइल करेंगे तो वही वैल्यू वहां पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर नेम है तो XYZ इस तरह से मैंने लिखा हुआ है। कंपाइल करने के बाद ये यहाँ को शो कराता है। इस तरह से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टेबल को हम अलाइन सेंटर करें तो सेम वैसे ही यहाँ पे आप फिर से लिख सकते हैं बिगिन, यहाँ पे लिखेंगे आप सेंटर, इंटर करेंगे और ये जो सेंटर है इसे कट करके यहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे और फिर कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद अगर आप चेक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अलाइन सेंटर हो जाएगा। जैसे अगर आप थीसिस राइटिंग कर रहे हैं या बुक राइटिंग कर रहे हैं या आर्टिकल लिख रहे हैं तो वहां पे आर्टिकल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप टेबल वहां पे ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह से टेबल को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे उस आर्टिकल में टेबल को लिखा गया है इस तरह से आप आपका टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।